फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जो है वो स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट परमानेंट टिश्यू। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? परमानेंट टिश्यू। लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो उससे पहले मैंने बताया था कि प्लांट की बॉडी के अंदर जनरली कितने टिश्यू होते हैं? टू टाइप के टिश्यू। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे थे जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती थी, जिसकी सेल्स क्या करेंगी? कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहेंगी। इन्हीं सेल्स के अंदर जब कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, डिवीजन की कैपेसिटी, लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन एंड perform a particular function। जब उनके अंदर जो कैपेसिटी है डिवाइड करने की वो खत्म हो जाती है और वो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, और इसके अलावा एंड gain a definite shape, size। तो एक फिक्स उसका शेप हो जाता है, उसके साइज फिक्स हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। उसी को क्या नाम देते हैं? परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स हैं वही किसकी फॉर्मेशन करते हैं? सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू। तो अब परमानेंट टिश्यू के अंदर सेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स तो जो है वो लगातार डिवाइड करती रहती है, अपने नंबर को बढ़ाती रहती है, लेकिन परमानेंट सेल्स की जब फॉर्मेशन हो जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, तो उनके अंदर जो डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है, एक फिक्स शेप आ जाता है, फिक्स साइज हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को, जिसमें सेल्स जो है अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खत्म करते हैं और एक फिक्स शेप और साइज को गेन कर लेती है और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। मीन्स डिफरेंशिएशन is the process by which any meristematic cell lose the property of division and gain a definite shape, size and perform a particular function। That process is known as differentiation। उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन। आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। परमानेंट जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, परमानेंट जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल कंटेनिंग भी हो सकती हैं और थिक वॉल कंटेनिंग भी हो सकती हैं। परमानेंट टिश्यू में भी लिविंग भी होता है और डेड भी होता है। तो डेड कब कहते हैं हम किसी भी टिश्यू को? डेड जब कह सकते हैं हम जब उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो। क्या एब्सेंट हो? प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर डेड जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मींस ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होना मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, मतलब लिविंग मटेरियल जो है वो एब्सेंट होता है डेड टिश्यू के अंदर। क्लियर? तभी हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? डेड टिश्यू। अब यदि
परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना हो तो उसको नाम देते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। यदि एक से ज्यादा टाइप की सेल से मिलकर बना हो देन दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में ही डिस्कस करेंगे। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? सिंपल परमानेंट टिश्यू। परमानेंट मींस ऐसे सेल्स जिनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, और सिंपल वर्ड जो है वो डिनोट करता है सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। यानी परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना है। ये सेल्स एक ही टाइप की है मींस एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? एक ही तरीके का फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सिमिलर। सभी की स्ट्रक्चर भी कैसी है? सिमिलर होती है। क्लियर? यहां तक बात समझ में? The tissue which is made up of single type of cells which are functionally and structurally similar। ऐसी सेल्स जो फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी सिमिलर हो उन सेल्स को क्या नाम देते हैं? सिंपल। और ये परमानेंट टिश्यू का पार्ट है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज पैरेन्काइमा। कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। सेकेंड वन इज कोलेनकाइमा एंड थर्ड वन इज स्क्लेरेनकाइमा। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। अब एक एक करके इन तीनों टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट पैरेन्काइमा। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अबाउट पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है। तो पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, these cells are thin cell wall containing। कैसी सेल वॉल होती है? थिन सेल वॉल होती है। इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस जो है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, मींस सेल्स आर लूजली पैक्ड। कैसी होती हैं सेल्स? लूजली पैक्ड होती हैं। पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, मींस इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट होता है। ज्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड ये नहीं होती। सेल वॉल किस चीज की बनी है? सेलुलोज की बनी है। सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? जो पैरेन्काइमा है इसकी कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस होती हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स के अंदर। जैसे एक, यदि हम बात करें एक्वाटिक प्लांट्स की, किसकी बात करें? एक्वाटिक प्लांट्स की। तो एक्वाटिक प्लांट्स यानी ऐसे पेड़ पौधे जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनके अंदर पैरेन्काइमा की जो मॉडिफिकेशन होती है दैट इज नोन एज एरेन्काइमा। क्या नाम दिया जाएगा उसको? एरेन्काइमा। प्लांट की बॉडी के अंदर इसका फंक्शन क्या होता है? क्योंकि प्लांट जो है ऐसे प्लांट हैं एक्वाटिक है यानी जो पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो इसका काम है बायोन्सी प्रोवाइड करना। यानी प्लांट को
ये सरफेस पर रखते हैं पानी की, उनको डूबने नहीं देते। ये काम किसका है? नीचे से फोर्स अप्लाई करवाते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैरेन्काइमा। कुछ और मॉडिफिकेशंस भी हैं पैरेन्काइमा के, जैसे सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा इज क्लोरेन्काइमा। सेकेंड मॉडिफिकेशन कौन सी है पैरेन्काइमा की? क्लोरेन्काइमा। अब क्लोरेन्काइमा के अंदर स्पेशल मॉडिफिकेशन में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्लांट्स के अंदर किस चीज में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। और ये क्लोरोफिल किसके अंदर प्रेजेंट है? क्लोरेन्काइमा के अंदर, जो एक पैरेन्काइमा की ही मॉडिफिकेशन है। जो पैरेन्काइमा है जनरली इट इज द most abundant tissue in प्लांट्स ऑर्गन, या प्लांट्स बॉडी भी कह सकते हैं। पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो टिश्यू मिलता है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा टिश्यू। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई। अब पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। और वैक्यूल का काम क्या होता है? स्टोर फूड एज वेल एज वाटर। किसको स्टोर करता है? फूड को भी स्टोर करता है और वाटर को भी स्टोर करता है। ये काम किसका है? पैरेन्काइमा। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पैरेन्काइमा सेल्स की सबसे आउटर मोस्ट, प्लांट की बॉडी के अंदर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस इज ऑल्सो ए स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा। ये भी एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा है जो काम क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। क्लियर? तो पैरेन्काइमा के फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प कर सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट दे सकता है, फूड को स्टोर कर सकता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को पैरेन्काइमा के जितने पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में ही स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट कोलेन्काइमा, एंड लास्ट पार्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? यदि आप लोगों का इस वीडियो के अंदर कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।